अगर आप देखें ये वाइट वाइट जो डॉट्स हैं ये सारे पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स हैं। और दोस्तों सर्जरी जो थी मिस्टर बिस्वजीत की वो काफी चैलेंजिंग थी। आपकी सर्जरी कितने दिन पहले हुई है? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। और अब आप कब घर जा रहे हैं? कल। आप अपनी सर्जरी से खुश हैं? बिल्कुल खुश। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक ये पेशेंट है मिस्टर बिस्वजीत। हाँ। बिस्वजीत सरकार। मिस्टर बिस्वजीत सरकार जो है ये हमारे पास वेस्ट बंगाल से आप आए हैं। हाँ। वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह से आप आए हैं? दक्षिण दिनाजपुर। हाँ, दक्षिण दिनाजपुर से। दक्षिण हाँ। दिनाजपुर वहां से मिस्टर बिस्वजीत आए हैं। और मिस्टर बिस्वजीत की एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी हमने करी है। तो इनको क्या रोग था? इनको था क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, जिसके लिए इनकी एक बार सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी। और क्योंकि उनको पूरी तरह आराम नहीं मिला तो वो हमारे पास आए और हमने इनकी दूसरी सर्जरी करी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए। तो मिस्टर बिस्वजीत, हाँ। आपको ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी कितने टाइम से है? 7 या 8 साल पहले। 7 या 8 साल से आपको ये तकलीफ हाँ। शुरू हुई। हाँ। और इसका कारण क्या था? कारण ये था पेट में बहुत दर्द। नहीं, आप किस वजह से? आप क्या ड्रिंक करते थे, अल्कोहल पीते हाँ, थे? पीता था। और आप स्मोक भी करते थे? हाँ। स्मोक भी करते थे। हाँ। तो दोस्तों क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो अल्कोहल का सेवन। अगर कोई इंसान लंबे समय तक अल्कोहल कंज्यूम करे और साथ साथ टोबैको के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करे, स्मोकिंग करे या तंबाकू खाए, चू करे, उससे भी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। पर काफी बार दोस्तों इतने सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ड्रिंक या अल्कोहल नहीं यूज करी होती है। तो आपकी जो ये बीमारी की शुरुआत थी वो 7-8 साल पहले हुई। हाँ। और उस वक्त आपको क्या तकलीफ होती थी? पेट में बहुत दर्द होता है। तो पेट में दर्द कहाँ पर होता था? यहाँ पर से ये बढ़ जाता है। तो ऊपर की तरफ? हाँ। और पीठ की तरफ भी वो दर्द जाता था? हाँ। और ये जो दर्द के अटैक्स होते थे ये कितने कितने दिनों में होते थे? 15 डे या 1 मंथ। तो 15 दिन, 1 महीने में बहुत हाँ। तेज दर्द होता था। हाँ। हाँ। और इस दर्द, जब ये दर्द शुरू होता था तो आप कैसे ठीक करते थे उसको? कैसे? दवाई से कोई काम नहीं होता है। हाँ। अस्पताल में एडमिशन हुआ था। हाँ। उसके बाद में इंजेक्शन देने के बाद में ठीक हो गया। तो जैसा आपने सुना कि मिस्टर बिस्वजीत को बहुत सीवियर पेन होता था। और दोस्तों जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का पेन है उसमें ये खासियत है कि वो अपर एब्डोमेन में होता है और बैक की तरफ पेन रेडिएट करता है। इनको ये पेन इतना सीवियर होता था कि इनको दवाइयों से कोई काम नहीं आता था और हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती थी और फिर इंजेक्शन से आपका पेन हाँ। कंट्रोल होता था। तो इसके लिए, इस बीमारी के लिए आप वेस्ट बंगाल में किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, गए थे। तो उन्होंने आपको सर्जरी के लिए बताया? हाँ, सर्जरी के लिए बोला था। और आपकी सर्जरी हुई थी? हुई थी। तो आपकी सर्जरी कहाँ पर हुई थी? आपके होम टाउन में या कहाँ पर कलकत्ता में हुई थी? मालदा डिस्ट्रिक्ट होता है। मालदा डिस्ट्रिक्ट। हाँ। तो वहां पर आपकी सर्जरी हुई। हाँ। तो जो आपकी सर्जरी हुई थी वो क्या सक्सेसफुल नहीं रही? नहीं। तो क्या परेशानी हो रही थी उसके बाद? फिर से दोबारा वही सिम्टम आता है। वही सिम्टम शुरू हो गए थे। तो दोस्तों अगर हम मिस्टर बिस्वजीत का, मैं आपको इनका सीटी स्कैन दिखाना चाहता हूँ। आप एक बार करीब आए मेरे। तो ये वाला जो, आप आगे आ जाइए, ये इनका सीटी स्कैन है। तो दोस्तों अगर हम इनके सीटी स्कैन को देखें तो ये सारे के सारे जो वाइट वाइट आपको चीजें दिख रही हैं, ये वाइट वाइट, ये सारे पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स हैं जो भरे हुए हैं। तो ये इनका जो सीटी स्कैन है ये है मई का, है ना? ये है मई, 2 मई 2023। तो मई में सर्जरी के पहले का ये इनका सीटी स्कैन है। और अगर हम सर्जरी के बाद का इनका सीटी स्कैन देखें जो कि ये है अक्टूबर 2023, 26 अक्टूबर 2023,
ये बिल्कुल सेम लग रहा है। तो अगर आप देखें ये वाइट वाइट जो डॉट्स हैं ये सारे पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स हैं जो बिल्कुल उसी तरह दिख रहे हैं जैसे कि सर्जरी के पहले दिखते थे। तो फिर इनके सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए और सीटी स्कैन में भी बिल्कुल उसी तरह से चीजें दिख रही हैं जैसे कि सर्जरी के पहले थी। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला मिस्टर विश्वजीत? आपके बारे में YouTube में पता चला है। YouTube में आपको हाँ। पता चला तो फिर आप अपना डिसीजन लेके आप हमारे पास आए। हाँ और अब आपकी सर्जरी हो चुकी है। हाँ और दोस्तों सर्जरी जो थी मिस्टर विश्वजीत की वो काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि अगर एक बार क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का ऑपरेशन हो जाए तो दूसरा ऑपरेशन दोबारा उसी चीज को करना काफी कठिन होता है। और मैं ये कहूंगा कि बहुत कम सर्जन्स होंगे पूरे देश में जो एक बार सर्जरी के बाद दोबारा उसकी सर्जरी करके पैंक्रियाज में से सारे स्टोन्स डक्ट को अच्छे से इंटेस्टाइन के साथ जोड़ना, इस प्रकार का ऑपरेशन दोबारा कम सर्जन्स ही इंडिया में कर पाएंगे। तो आप अपने एक्सपीरियंस से खुश हैं? हाँ। आपकी सर्जरी कितने दिन पहले हुई है? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। और अब आप कब घर जा रहे हैं? कल आप घर जा रहे हैं। तो अब हाँ। सीधे यहाँ से आप चले जाएंगे वेस्ट हाँ, बंगाल? हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल कर पाएंगे आराम से? हाँ। कैसे जाएंगे आप? ट्रेन में जाएंगे। तो ऐसा कोई दर्द वर्द आपको कोई खास तो नहीं हो रहा कि मैं कैसे ट्रैवल करूंगा? 5 दिन ही हुए हैं सर्जरी को। वो तो हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, कंफर्टेबल है। हाँ। तो मिस्टर विश्वजीत, आपका जो आप हमारे साथ आके 5-6 दिन रुके, हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही अच्छा था। हाँ, और आप खुश हैं? हाँ, खुश आप हैं। अपनी सर्जरी से खुश हैं? बिल्कुल खुश। ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत मुश्किल सर्जरी थी, है ना? हमने उसको एक बहुत अच्छे तरीके से किया और हम बहुत खुश हैं क्योंकि मिस्टर विश्वजीत खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, आपके पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स हैं, अगर आपको पेट में बहुत तेज दर्द होता है, उसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, अगर आप कमजोर हो रहे हैं, आपके स्टूल ऑयली टाइप के आ रहे हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, या अगर आपको डायबिटीज हो रही है, तो आपको सर्जरी को कंसिडर करना चाहिए। और जो स्क्रीन पर लिखे गया नंबर जो है उस पर आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक सक्सेसफुल सर्जरी करके बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जरूर इसको लाइक करिए और कोशिश करें कि जो पेशेंट्स क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज स्टोन से सफर करते हैं, उससे परेशान हैं, इस वीडियो को उन तक आप जरूर पहुंचाने में मदद करिए ताकि उनको एक नया रास्ता मिल सके। काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो बार बार एंडोस्कोपी हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही है, डॉक्टर्स पैंक्रियाज के अंदर स्टेंट्स डाल रहे हैं, वो दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हैदराबाद जाने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी आउटकम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप या आपके परिवार के सदस्य इस बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आप जरूर हमसे आके मुलाकात कीजिए।